नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे करनी थी। एक ये कि मैं 2025 में ये वीडियोस बना रही हूँ, तो आप लोग जब भी ये वीडियो देखें तो काइंडली एक तो जो समिट्स हो रहे हैं उनके बारे में लाजमी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको डेट जो है वो प्रीवियस समिट की बताई हो और करंटली जो है वो चेंज हो चुकी हो। और दूसरा ये कि मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम पूरी स्क्रीन पे जब आप कोई भी फ़ोटो पेस्ट कर रही हैं तो उससे ये है कि हमारा जो है वो फोकस MCQs पे नहीं बन रहा, तो काइंडली आप जो है ना वो इमेज को थोड़ा सा छोटा करके पेस्ट कर दें वीडियो में। तो मैंने लास्ट वीडियो में इस चीज़ पे काम किया, आप लोग देख के मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन सा फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 213 जो कि कंडक्ट किया गया है जूनियर क्लर्क इन पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। MCQs नंबर 1 है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज मंगोल इन्वेजन्स। चाइना को मंगोल्स के हमलों से बचाने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ कितनी है? 21,196 किलोमीटर है और किंग डायनेस्टी में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी 7th सेंचुरी में। MCQs नंबर 2 है, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के बारे में हम बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत 1944 में बनाई गई थी और 1945 में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टार्ट हुई थी। और IMF के जो टोटल मेंबर हैं वो 191 मेंबर्स हैं और IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। IMF की करंट हेड क्रिस्टैनिया जॉर्जिया जो कि बल्गेरिया से बिलोंग करती हैं और वर्ल्ड बैंक के करंट हेड जो है वो अजय बंगा है। IMF को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? जुलाई 1950 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। MCQs नंबर 3 है, व्हेन डिड ईरान साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT? आंसर इज 1968। NPT बनाई गई थी 1 जुलाई 1968 में और ईरान ने भी इसको 1968 में ज्वाइन किया था। NPT के टोटल मेंबर कितने हैं? 191 मेंबर्स हैं। NPT का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। MCQ नंबर 4 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया ब्यूनस एरीज का। ब्यूनस एरीज जो है ये अर्जेंटीना का कैपिटल है। MCQ नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटूज इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किस प्लेटू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? आंसर इज तिब्बतन प्लेटू जो कि कहाँ है? चाइना में है। MCQ नंबर 6 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडोनेशिया? आंसर इज अहमद सुकार्नो। अहमद सुकार्नो जो है ये पहले प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं मॉडर्न इंडोनेशिया के। और मॉडर्न इंडोनेशिया जो है इसको इंडिपेंडेंस कब मिली? 17 अगस्त 1945 में। अहमद सुकार्नो का एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मॉडर्न इंडोनेशिया टेन्योर क्या था? 1945 टू 1967। जब अहमद सुकार्नो एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सर्व कर रहे थे तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोहम्मद हाता थे। MCQ नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द जर्मन कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच गेम इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल गेम्स? आंसर इज जिम्नास्टिक्स। जर्मन कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के तहत कौन सी गेम को मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है? जिम्नास्टिक को, क्योंकि जिम्नास्टिक में इंजरीज होने का खतरा ज्यादा होता है। MCQ नंबर 8 है, चौधरी रहमत अली वॉज एजुकेटेड एट विच कॉलेज? आंसर इज इस्लामिया कॉलेज लाहौर। इस्लामिया कॉलेज लाहौर कब बना था? 1892 में। सबसे पहले बना था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर 1864 में। इसके बाद बना था MAO कॉलेज अलीगढ़ 1877 में। इसके बाद बनी थी GCU 1882 में। और GCU के बाद बना था इस्लामिया कॉलेज लाहौर 1892 में और फिर बना था इस्लामिया कॉलेज पेशावर 1913 में। MCQ नंबर 9 है, व्हेन डिड द UNO गिव द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑन कश्मीर इशू? 1 जनवरी 1948 में नेहरू जो है ये यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू लेकर गए थे और 17 जनवरी 1948 में UNO ने अपना पहला ड्राफ्ट दिया था कश्मीर इशू पर। MCQ नंबर 10 है, हु इनएगोरेटेड द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद किसने रखी थी? लियाकत अली खान ने। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल बैंक कब बना था? नेशनल बैंक बना था 1949 में और नेटो भी 1949 में बनी थी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लियाकत अली खान ने पेश की थी वो भी 1949 में पेश की थी। MCQ नंबर 11 है, पाकिस्तान फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन विच ईयर? आंसर इज 1955 में। अभी जो करंट 5 ईयर प्लान चल रहा है वो 13th 5 ईयर प्लान है और इसका ड्यूरेशन है 2025 टू 2029 का। MCQ नंबर 12 है, हड़प्पा इज लोकेटेड इन विच सिटी? आंसर इज साहिवाल। हड़प्पा कहाँ है? साहिवाल में है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावलपिंडी के करीब कौन सा सिटी है? टैक्सिला। MCQ नंबर 13 है, हु इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल एंड प्राइस रेगुलेशन? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस करवाया था मार्केट कंट्रोल और प्राइस रेगुलेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया गयासुद्दीन तुगलक ने बुनियाद रखी थी तुगलक डायनेस्टी की। MCQ नंबर 14 है, हु वाज द पॉलिटिकल हेयर ऑफ सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान के सियासी वारिस कौन थे? आंसर इज नवाब सलीमुल्लाह खान।
MCQ नंबर 15 है, हु वॉज कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? आंसर इज मोहम्मद अली जिन्ना। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल कायदे आजम को किसने और कब दिया था? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। MCQ नंबर 16 है, विच कमीशन वॉज अपोज्ड बाय ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज? आंसर इज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को अपोज किया था ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी ने। साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में? 1927। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स शामिल थे? 7 मेंबर्स थे। साइमन कमीशन ने कब विजिट किया था इंडिया का? 1927 में। और सेकेंड टाइम विजिट किया था 3 Feb 1928 में, और थर्ड टाइम 1929 में आए थे और इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और वो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी मई 1930 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, इन विच ईयर डिड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कब रिजाइन किया था? 1939 में। 1935 में इलेक्शन हुए थे जिसका रिजल्ट आया था 1937 में, और उसी रिजल्ट को बेस बनाते हुए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था 1939 में। और 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के रिजाइन करने पर मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था 22 दिसंबर 1939 में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, हु ड्राफ्टेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940? 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट की थी? ए के फजलुल हक ने। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था ए के फजलुल हक ने। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को प्रिजाइड किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान रेजोल्यूशन का उर्दू में तर्जमा किया था मौलाना जफर अली खान ने। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पंजाब से प्रेजेंट किया था मौलाना जफर अली खान ने। और सिंध से प्रेजेंट किया था अब्दुल्ला हारून ने। बलोचिस्तान से प्रेजेंट किया था काजी ईसा ने। और केपीके से पाकिस्तान रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था सर औरंगजेब ने। पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश कब की गई थी? 23 मार्च 1940 को। कहाँ पेश की गई थी? मिंटो पार्क, और जिसको इकबाल पार्क भी कहते हैं, जो कि लाहौर में है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है मीनार पाकिस्तान किस पार्क में है? मीनार पाकिस्तान इकबाल पार्क और मिंटो पार्क में है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन में मुसलमानों की तरफ से 2 स्टेट्स की डिमांड की गई थी, जो कि आगे 1946 में जाके 1 स्टेट में चेंज हो गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हिच प्रोविंस अपोज द 1 यूनिट प्लान 1955? आंसर इज सिंध। 1 यूनिट प्लान जो है मोहम्मद अली बोगरा ने इंट्रोड्यूस करवाया था, एब्रोगेट किया था यहिया खान ने। और इसको अपोज किसने किया था? सिंध ने। 1 यूनिट प्लान था क्या कि चारों सूबों को मिला के एक यूनिट बना दिया जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, हु प्रोक्लेम द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? आंसर इज सिकंदर मिर्जा। पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगाया था सिकंदर मिर्जा ने। और क्या डेट थी? 7 अक्टूबर 1958। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हेन वाज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमulgated? 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कब प्रोमulgate किया गया था? आंसर इज 14 अगस्त 1973 में। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पास हुआ था नेशनल असेंबली से 10 अप्रैल 1973 में। और प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किए थे 12 अप्रैल 1973 को। और प्रोमulgate किया गया था 14 अगस्त 1973 में। और हर साल 10 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ पाकिस्तान भी मनाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हेन डिड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब रिकॉग्नाइज किया था? आंसर इज लाहौर समिट 1974 में। ओआईसी की सेकंड मीटिंग 1974 में लाहौर में हुई थी, जिसको लाहौर समिट कहा जाता है। और वहां पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था। और 1974 में सेकंड अमेंडमेंट की गई थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, कारगिल इशू अरोज इन विच ईयर? आंसर इज 1999। कारगिल इशू रहा था 3 मई 1999 टू 26 जुलाई 1999 तक। और ये किसके दरमियान रहा था? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ये कारगिल इशू जो है ये रिजॉल्व हुआ था वाशिंगटन एग्रीमेंट के तहत। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टैक्स रेवेन्यू इन पाकिस्तान? आंसर इज सर्विसेज। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, द कलाश पीपल प्राइमरली लिव इन विच रीजन? आंसर इज चित्राल। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्पोर्ट्स? आंसर इज सियालकोट। सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है सियालकोट को। सिटी ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है फैसलाबाद को। सिटी ऑफ ईगल्स कहा जाता है सरगोदा को। और सिटी ऑफ कॉलेजेस एंड गार्डन्स कहा जाता है लाहौर को। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, व्हिच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज मोर डिवीजन्स? आंसर इज बलूचिस्तान। करंटली जुलाई 2026 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बलूचिस्तान के 11 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं और बलूचिस्तान के 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और पंजाब की 10 डिवीजन्स हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और सिंध में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं और 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और केपीके में 7 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं और 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, व्हिच इज़ द बिगेस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान? आंसर इज निशाने पाकिस्तान। बिगेस्ट सिविल अवार्ड जो है ये पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान है। और बिगेस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज निशाने हैदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, व्हिच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप? आंसर इज उरल माउंटेन्स। उरल माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। एमसीक्यू नंबर 30 है, विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ हुंजा रिवर? आंसर इज बोतोरो ग्लेशियर।
बतौरो ग्लेशियर जो है ये सोर्स है हुंजा रिवर का। बतौरो ग्लेशियर हो गया, बलतौरो ग्लेशियर हो गया, हिस्पर ग्लेशियर हो गया, ब्याफो ग्लेशियर हो गया, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? कराकरम रेंज में पाए जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 31 है, द जेहलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर इज वेरिनेज स्प्रिंग्स। जेहलम रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है वेरिनेज स्प्रिंग से, और इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है मैनसैरवोर लेक से। एमसीक्यू नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान? आंसर इज थरपारकर। एमसीक्यू नंबर 33 है, विच पास कनेक्ट्स कोयटा विद द सिंध प्लेन? आंसर इज बोलान पास। बोलान पास कनेक्ट करता है कोयटा को सिंध पास प्लेन से। रोगली पास और खैबर पास जो है ये कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ। और मिंटाका पास का ऑप्शन दिया गया, मिंटाका पास जो है ये गिलगित बल्तिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। एमसीक्यू नंबर 34 है, द पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज? आंसर इज पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। पनामा कैनाल जो है ये कनेक्ट करता है पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को। और पनामा कैनाल कब बनी थी? 1904 में। और टोटल लेंथ कितनी है? 82 किलोमीटर लेंथ है इसकी। एमसीक्यूज नंबर 35 है, पाकिस्तान लाइज बिटवीन विच लैटिट्यूड्स? आंसर इज 24 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड के बारे में भी हमने पढ़ा था, 61 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट। एमसीक्यूज नंबर 36 है, द अपर इंडस प्लेन एंड्स नियर विच सिटी? आंसर इज मिठनकोट। अपर इंडस प्लेन जो है वो एंड होता है मिठनकोट के करीब। एमसीक्यूज नंबर 37 है, द अमीर भाषा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? आंसर इज इंडस रिवर। द अमीर भाषा डैम जो है इंडस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होगी? 2029 में। एमसीक्यूज नंबर 38 है, विच डैम इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान? आंसर इज तरबेला डैम। तरबेला डैम जो है ये लाइफ लाइन ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान कहलाया जाता है। तरबेला डैम केपी के हरिपुर में है। तरबेला डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1968 में और कंप्लीट कब हुई थी? 1976 में। तरबेला डैम को लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हब डैम। हब डैम जो है ये बलूचिस्तान में है। मंगला डैम का ऑप्शन है, मंगला डैम जहलम रिवर पर है। और वार्सिक डैम का ऑप्शन दिया गया है, वार्सिक डैम केपीके में है। एमसीक्यू नंबर 39 है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ मंछार लेक? मंछार लेक का मेजर सोर्स क्या है? इंडस रिवर है। पूछा जाए कि फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? मंछार लेक है। मंछार लेक कहाँ है? जामशोरो में है, दादू डिस्ट्रिक्ट में है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ पाकिस्तान कौन सी है और कहाँ है। एमसीक्यू नंबर 40 है, द टर्म ओक्यूलिस्ट रेफर्स टू? आंसर इज आई। कैंसर स्पेशलिस्ट को हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं और स्किन स्पेशलिस्ट को हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 41 है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम? आंसर इज वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है किससे प्रोड्यूस होगी? वाटर से। एमसीक्यू नंबर 42 है, विच प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। एमसीक्यू नंबर 43 है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड? आंसर इज जिंक। ब्रास जो है ये अलॉय है कॉपर और जिंक का। आप इसको BCZ से भी याद रख सकते हैं, B फॉर ब्रास, C फॉर कॉपर एंड Z फॉर जिंक। एमसीक्यू नंबर 44 है, हु इज क्रेडिटेड विद मेकिंग द फर्स्ट कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड पावर फ्लाइट? आंसर इज ऑरवेल राइट। एमसीक्यू नंबर 45 है, व्हाट इज द शेप ऑफ द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे? आंसर इज स्पाइरल। एमसीक्यू नंबर 46 है, अ शेडो इज फॉर्म्ड अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर इज लाइट। जहां लाइट पड़ी होगी उसके अपोजिट साइड पे उसका शेडो पड़ा होगा। एमसीक्यू नंबर 47 है, विच विटामिन कॉजेज ब्लड क्लॉटिंग फाउंड इन स्पाइनिश लीव्स एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल? आंसर इज विटामिन के। विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कारवे डिजीज कॉज करती है। एमसीक्यू नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन आउटपुट डिवाइस? आंसर इज स्कैनर। स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। एमसीक्यू नंबर 49 है, रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ अ पिक्चर इज कॉल्ड क्रॉपिंग। एमसीक्यू नंबर 50 है, एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ? आंसर इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की टाइप है। एमसीक्यू नंबर 51 है, पर्सन हु प्रोग्राम्स एंड एनालाइजेस डाटा इज कॉल्ड डाटा एनालिस्ट। एमसीक्यू नंबर 52 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेमोरी? आंसर इज हार्ड डिस्क। इनमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क है। रोम जो है ये परमानेंट मेमोरी है और रैम जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है और कैची जो है ये वोलेटाइल। अच्छा, ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का डिफरेंस क्या है? वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो जल्दी उड़ जाती है, ठीक है। जो टेम्परेरी होती है और जल्दी उड़ जाती है उसको वोलेटाइल कहेंगे, और जो परमानेंट होती है या ज़्यादा देर तक रहने वाली होती है उसको हम नॉन वोलेटाइल कहेंगे। तो यहाँ जो रोम का ऑप्शन है, रोम मेमोरी जो है जैसे कि हमने कहा है कि परमानेंट मेमोरी है तो इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रैम और कैची जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है तो इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 53 है, कैची इज द? आंसर इज वोलेटाइल। एमसीक्यू नंबर 54 है, WWW स्टैंड्स फॉर? आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था टिम बर्नर्ली ने 1989 में।
MCQ नंबर 55 है, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर हाइपरलिंक, कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है हाइपरलिंक के लिए? कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस एच जो है ये रिप्लेस के लिए यूज की जाती है, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए, और कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज की जाती है। MCQ नंबर 56 है, ग्रामेटिकल एंड मिस स्पेल्ड वर्ड्स आर करेक्टेड बाय, आंसर इज F7। ग्रामेटिकल और मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो होते हैं उनको हम F7 की से भी करेक्ट कर सकते हैं। MCQ नंबर 57 इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर स्लाइड शो, आंसर इज F5। पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है स्लाइड शो के लिए? F5। और F5 जो है ये रिफ्रेश करने के लिए भी यूज की जाती है। शिफ्ट प्लस F5 का ऑप्शन है। शिफ्ट प्लस F5 की जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमने करंट स्लाइड से ही स्लाइड शो स्टार्ट करवानी हो। MCQ नंबर 58 है, इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F2। और प्रिंट के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस P। MCQ नंबर 59 है, एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल इज, आंसर इज .pptx। पावर पॉइंट के लिए हम एक्सटेंशन यूज करते हैं .pptx, और डॉक्यूमेंट और MS वर्ड के लिए हम यूज करते हैं .docx। एक्सेल के लिए .xlsx, और टेक्स्ट के लिए और नोटपैड के लिए हम यूज करते हैं .txt। MCQ नंबर 60 है, द वी लुकअप फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर, आंसर इज सर्च डाटा वर्टिकल इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। MCQ नंबर 61 है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर, आंसर इज पेज ओरिएंटेशन। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो है ये पेज ओरिएंटेशन है। MCQ नंबर 62 है, टू सी अ डॉक्यूमेंट इन प्रिंटेड फॉर्म वी यूज प्रिंट लेआउट। डॉक्यूमेंट को प्रिंटेड फॉर्म में देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट लेआउट यूज करते हैं। MCQ नंबर 63 है, इन पावर पॉइंट एनिमेशंस आर अप्लाइड टू, पावर पॉइंट में एनिमेशंस जो हैं वो अप्लाई होती हैं ऑब्जेक्ट्स इन स्लाइड्स। स्लाइड्स पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर एनिमेशंस अप्लाई होती हैं। और पावर पॉइंट में ट्रांजिशन कहाँ अप्लाई होता है? स्लाइड टू स्लाइड। MCQ नंबर 64 है, इन MS एक्सेल रोज आर इंडिकेटेड बाय, MS एक्सेल में रोज जो है वो इंडिकेटेड होती हैं बाय नंबर्स। RN से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि MS एक्सेल में नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1048 576 है। और अगर कॉलम्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन MS एक्सेल आर 16384। MCQ नंबर 65 है, इन MS एक्सेल स्प्रेडशीट कंप्राइजेज ऑफ, आंसर इज रोज एंड कॉलम्स। MS एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होती है वो किस पर मुश्तमिल होती है? रोज और कॉलम्स पर। MCQ नंबर 66 है, इन वैलिड स्टेटमेंट इन MS एक्सेल इज, आंसर इज करेक्टर। टाइम और अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये MS एक्सेल में वैलिड स्टेटमेंट है, जबकि करेक्टर जो है ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। MCQ नंबर 67 है, इन MS एक्सेल इन द फार्मूला दिया गया है, विच कंडीशन विल डिस्प्ले द रिजल्ट पास। अच्छा, इस MCQ की जो स्टेटमेंट है वो दुरुस्त नहीं दी गई। MCQ नंबर 68 है, इन MS एक्सेल ऑल फार्मूलाज मस्ट बिगिन विद विच सिंबल। MS एक्सेल में हमने कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो किस सिंबल से स्टार्ट होगा? आंसर इज इक्वल। MCQ नंबर 69 है, 1 और रेशो 30 मिनट्स रेशो 45 सेकेंड्स इज इक्वल टू, आंसर इज डी। MCQ नंबर 70 है, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ ज़हरा एंड आयशा इज 195, ज़हरा इज यंगर देन आयशा, फाइंड द एज ऑफ आयशा, आंसर इज 15। Next MCQ is frequency is inversely proportional to wavelength. If the frequency of 3000 meter is 100, then what is the frequency of 500 meter? Answer is B. Next MCQ is, an aeroplane has to cover a journey of 600 km and the speed was 200 km per hour but was reduced due to bad weather, causing a delay of 30 minutes. What was the original time of the journey? Answer is 3 hours. Next MCQs is 80% of 700, answer is 560. Next MCQs is, the ratio of 3 number is 1:2:3 and their product is 750. What is the largest number? Answer is 15. Next MCQs है, formula 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on n square is equal to, answer is A. Next MCQs is, simplify equation दी गई है and answer is D. MCQ नंबर 77 है, एंटोनिम ऑफ असॉल्ट इज, असॉल्ट कहते हैं हमला करना, तो असॉल्ट का एंटोनिम होगा डिफेंड। MCQ नंबर 78 है, द कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर इज, आंसर इज कोरिलेटिव। ऐसी कंजंक्शन जो कि पेयर में यूज हो उसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, और इसकी एग्जांपल होगी नाइदर नोर की एज वेल एज की। MCQ नंबर 79 है, एनोलॉजी जज इज टू कोर्ट एज एम्पायर इज टू ग्राउंड। MCQ नंबर 80 है, ईडियम मीनिंग ब्लू ब्लड, आंसर इज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली। ब्लू ब्लड ईडियम का मतलब है किसी भी रॉयल फैमिली में पैदा होना। MCQ नंबर 81 है, ईडियम मीनिंग टर्न इनटू पंपकिन, आंसर इज टू गो टू स्लीप।
MCQ नंबर 82 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्लूरल, आंसर इज क्राइटेरिया। MCQ नंबर 83 है, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, द अंडरलाइन वर्ड इज, आंसर इज ऑब्जेक्टिव केस। MCQ नंबर 84 है, ही डाइड डैश कॉलरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा। MCQ नंबर 85 है, डोंट फॉरगेट टू डैश द कैंडल व्हेन सेलिब्रेटिंग बर्थडे, आंसर इज डोंट फॉरगेट टू ब्लो आउट द कैंडल व्हेन सेलिब्रेटिंग बर्थडे। MCQ नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन पूछी गई है पंचुएशन की, सो आंसर इज सी। शी एस्क्ड कोमा इन्वर्टेड कोमास कुड यू हेल्प मी कोमा प्लीज क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। MCQ नंबर 87 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव वॉइस, आंसर इज नेक्टर वाज डिलीवर्ड। MCQ नंबर 88 है, विच टेंस इज यूज टू इंडिकेट हैपनिंग फिक्स्ड इन फ्यूचर। कौन सा टेंस ऐसा है जो कि इंडिकेट करता है ऐसा कुछ जो फ्यूचर में होने वाला है, आंसर इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। MCQ नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आंसर इज बी। इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। ये जो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की जो मेकिंग है उसका फॉर्मूला जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। MCQ नंबर 90 है, शी इज ब्लाइंड डैश बर्थ, शी इज ब्लाइंड बाय बर्थ। MCQ नंबर 91 है, इनमें से वाहिद मुतकल्लम कौन सा है, आंसर इज मैं आया। MCQ नंबर 92 है, अगर किसी लफ्ज के ऊपर जबर हो तो ग्रामर की रूह से क्या कहलाता है, आंसर इज मफ्तू। अगर किसी लफ्ज के ऊपर जबर है तो ग्रामर की रूह से मफ्तू कहलाएगा। अगर किसी लफ्ज के नीचे जेर है तो वो ग्रामर की रूह से मकसूर कहलाएगा। MCQ नंबर 93 है, किसी हरूफ के साथ दर्ज झेल में से कौन सा हरूफ मिला दें तो वो भनकार आवाज निकालती है, आंसर इज हे। MCQ नंबर 94 है, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, आंसर इज 6। मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, रबाई में 4 मिसरे होते हैं, मखमस में 5 मिसरे होते हैं और मसमन में 8 मिसरे होते हैं। नेक्स्ट MCQ इज ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो हकीकत की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो क्या कहलाता है, आंसर इज मुहावरा। और मुहावरा के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमेशा अलिफ पर एंड होगा। नेक्स्ट MCQ इज बिल्ली के भागियों छींका टूटना से क्या मुराद है, आंसर इज इत्तफाक से वक्त जागना। नेक्स्ट MCQ इज दर्ज झेल में से किस लफ्ज के साथ लहका इस्तेमाल हुआ है, आंसर इज वतन परस्त। परस्त जो है ये क्या है, लहका है, तो वतन परस्त जो है इसके साथ लहका इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट MCQ इज चाकू कवायद की रूह से क्या है, आंसर इज इसम आला। नेक्स्ट MCQ इज कौन सा ऐसा इसम है जो इसम और फेल दोनों के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, आंसर इज भाग। नेक्स्ट एंड लास्ट MCQ इज ऐसा लफ्ज जिसमें हे की जगह अलिफ लगाया जा सकता है, आंसर इज सदका। इसके साथ हमारा पेपर 213 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।